we are going to start modern physics today. अब मॉडर्न फिजिक्स का क्या मीनिंग होता है? सो मॉडर्न फिजिक्स वो साइंस है या वो फिजिक्स है जो 20th सेंचुरी के बाद में जो फिजिक्स आई, जो बाद में फिजिक्स इन्वेंट हुई, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट से हुई, जो थ्योरी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दी थी, और ये एक फेमस थ्योरी थी और इसके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो लाइट होती है, तो लाइट एक पैकेट्स ऑफ एनर्जी की बनी होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटा भी कहते हैं, और बाद में इसका नाम फोटोन पड़ा। तो फोटोन आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसकी एनर्जी जो है उसके लिए एक फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, और जिसकी एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो हर एक रेडिएशन की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, सो हर एक रेडिएशन की डिफरेंट एनर्जी है। उसके जो फोटॉन्स हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस हैं, दैट इज इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो उन सब के फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी, एंड हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। नाउ जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई हैं आज डिजिटल वर्ल्ड में, वो क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी पे ही बेस्ड हैं। और इस चैप्टर में, इन द मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर इन योर कोर्स, देयर आर टू मेन टॉपिक्स, दैट इज लेजर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। Now in the laser, we'll start with the laser first. तो लेज़र एक लाइट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ लाइट होती है, जो कि ऑर्डिनरी लाइट से काफ़ी डिफरेंट होती है, और we'll डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। तो लेज़र को समझते हैं क्या है। तो लेज़र का जो फुल फॉर्म है, दैट इज एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाय, एस फॉर स्टिमुलेटेड, E for emission and R for radiation। तो ये कंप्लीट हो जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशंस। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट है, इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे और इसका प्रिंसिपल जानेंगे, क्या प्रिंसिपल है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र फर्स्ट, कि लेज़र की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये आम लाइट से, ऑर्डिनरी लाइट से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है। तो सबसे इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषता है, इट्स यूनिडायरेक्शनल। नाउ यूनी का मतलब होता है सिंगल, डायरेक्शन मीन्स दिशा, तो ये सिंगल डायरेक्शन में जाती है, यूनिडायरेक्शनल है, ये स्प्रेड नहीं होती, तो सिंगल डायरेक्शन में जाती है। जैसे ऑर्डिनरी लाइट, आम लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है सभी डायरेक्शन में। जैसे सपोज हम एक लैंप ऑन करते हैं, एक बल्ब ऑन करते हैं, तो उसकी लाइट हर जगह में फैल जाती है। तो जो लेज़र लाइट होती है वो एक सिंगल डायरेक्शन में जाती है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाती है। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिडायरेक्शनल। जिस डायरेक्शन में भेजेंगे लाइट को, ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में जाएगी, स्प्रेड नहीं करेगी। फिर आ जाता है कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो कोहेरेंट सोर्स का मतलब है, इस लाइट में जितने भी फोटॉन्स निकलते हैं, जितनी भी एनर्जी निकलती है, तो सभी फोटॉन्स का सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, और वो सेम फेज में ट्रेवल करते हैं। तो सेम फेज में ट्रेवल करने के बाद, इसलिए ये लाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो जो लाइट जिसमें सभी फोटॉन्स, उसके सभी पार्टिकल्स सेम फेस में वाइब्रेट करते हैं या सेम फेस में रहते हैं, उनको हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। जो आम लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, उसके जो फोटॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, और उनकी वेवलेंथ या एनर्जी सेम नहीं होती। बट लेज़र के केस में ये जो फोटॉन्स हैं लेज़र लाइट के, उनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और फेज सेम रहता है, तो इसलिए इसको कहते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। तो लेज़र एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है।
तो इसमें जैसे हम ये बना सकते हैं कि मान लो दो फोटॉन्स हैं, तो फोटॉन्स को मैं यहाँ एक वेव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इनका फेज सेम है। तो सेम फेज मीन्स ये सेम टाइम पे ऊपर जाते हैं और सेम टाइम पे नीचे आते हैं, तो इसलिए इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। देन इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। जो लेजर लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। नाउ मोनो का मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर। सो मोनोक्रोमैटिक मीन्स सिंगल वेवलेंथ सोर्स। ये सिंगल वेवलेंथ ऑफ लाइट है। जो आम लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट होती है, उसमें बहुत सारी वेवलेंथ्स होती हैं, उसमें बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं। लेकिन जो लेजर लाइट है ये मोनोक्रोमैटिक है। इट मीन्स अगर ये ग्रीन लाइट की लेजर है तो इसमें सिर्फ ग्रीन कलर होगा और कोई इसमें कलर मिक्स नहीं होगा। और अगर ये रेड लाइट की लेजर है तो रेड लाइट ही होगी। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजर्स, अलग अलग टाइप की लेजर्स हैं। तो जो भी लेजर हैं उसमें एक ही कलर की वेवलेंथ होगी। So that is why it's called monochromatic source of light. Then high intensity source. High intensity means इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। It's a very strong source of light. तो ये high intensity source है, means it is a very powerful source of light. ये इतना पावरफुल है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं for drilling purpose, for cutting of glass, and it's a very high intensity source. तो इसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो ये हाई इंटेंसिटी का मीन्स है कि इसमें इट्स वेरी एनर्जेटिक, बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट है। बिकॉज जो सभी फोटॉन्स हैं, सभी एनर्जी जो है, ऑल टाइप्स ऑफ फोटॉन्स, ऑल एनर्जी गोज इन वन डायरेक्शन। तो ये सारी एनर्जी मिक्स होके इट मेक्स इट वेरी वेरी पावरफुल। तो इसलिए ये हाई इंटेंसिटी सोर्स है। देन इट इज नॉन स्प्रेडिंग नेचर। करेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर एक इंपॉर्टेंट ये है नॉन स्प्रेडिंग नेचर। इसका मीनिंग होता है कि जैसे ऑर्डिनरी लाइट, आम लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाती है सभी डायरेक्शन में। ये लाइट स्प्रेड हो जाती है, ये सोर्स है, ऑर्डिनरी सोर्स है, तो ये लाइट स्प्रेड हो जाती है। बट लेजर के केस में इट इज नॉन स्प्रेडिंग, तो ये स्प्रेड नहीं करती। जैसे ये स्प्रेडिंग इसकी बढ़ रही है, बट लेजर के केस में एक बीम की तरह ये लाइट ट्रेवल करती है एक बीम में, और ये लेजर बीम एक ही डायरेक्शन में जाती है, स्प्रेड नहीं करती। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। तो इसकी ये 5 करेक्टरिस्टिक हैं। यूनिडायरेक्शनल है, सिंगल डायरेक्शन में जाता है, कोहेरेंट सोर्स है, मीन्स सभी फोटॉन्स की एनर्जी, वेवलेंथ और फेज सेम है। मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मीन्स सिंगल वेवलेंथ लाइट एमिट करता है लेजर सोर्स। और हाई इंटेंसिटी, वेरी पावरफुल सोर्स ऑफ लाइट। एंड नॉन स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड नहीं करती एक ऑर्डिनरी लाइट की तरह। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। देन वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ लेजर। लेजर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन मेडिकल फील्ड, मेडिकल साइंस में लेजर कहाँ यूज होता है? तो इट इज यूज्ड फॉर ब्लडलेस सर्जरी। तो ब्लडलेस सर्जरी में बेन्स को ये ऑपरेट करने के लिए, आई सर्जरी में ब्लडलेस सर्जरी के लिए ये लेजर ट्रीटमेंट जो है फेमस है। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय किडनी स्टोन्स। तो किडनी के स्टोन्स के लिए लेजर ऑपरेशन होता है, लेजर सर्जरी होती है। तो ये किडनी के स्टोन्स को निकाल सकता है लेजर, तो लेजर ट्रीटमेंट होता है उसके लिए। तो यूज्ड फॉर आई सर्जरी। आई सर्जरी में लेसिक ऑपरेशंस होते हैं जिसमें लेंस फिक्स कर दिया जाता है, तो उससे जो ग्लासेस हैं, दैट इज स्पेक्टाकल्स, एनक है, वो उतर जाती हैं। तो इट इज यूज्ड फॉर आई सर्जरी, तो लेसिक ऑपरेशन बोलते हैं उसको। एंड इट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्सर्स इन इंटेस्टाइन्स। तो इंटेस्टाइन्स में जो जख्म होते हैं, अल्सर्स जिसको बोलते हैं, उसको डायग्नोज में ये इसका मेन रोल रहता है लेजर का। तो लेजर सिग्नल की हेल्प से उसको डिटेक्ट किया जाता है इंटेस्टाइन्स को विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। देन इट इज यूज्ड फॉर कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स,
जैसे कि हेयर रिमूवल, तो हेयर रिमूवल के लिए लेज़र इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी मेन एप्लीकेशंस हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिकल। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे कि ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, फोन नेटवर्क, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में इसका जो मेन रोल है दैट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो सिग्नल को, फोन सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करती हैं। एंड इसका मेन एडवांटेज ये रहता है कि इसमें वेरी वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर। सो इसमें कुछ डिस्टेंस के बाद, जैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन पहले जैसे था सिस्टम थ्रू कॉपर केबल्स के थ्रू था, तो उसमें क्या था कि कॉपर केबल्स कुछ टाइम बाद गर्म हो जाती हैं, तो सिग्नल का एनर्जी लॉस हो जाता है। तो उसके लिए हमें थोड़े डिस्टेंस पे हमें एम्पलीफायर यूज करना पड़ रहा था। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर जो कम्युनिकेशन है, इसके अंदर लॉस मिनिमम है, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। तो सिग्नल जो है वो ट्रैवल कर सकता है वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट एनी यूज ऑफ एम्पलीफायर। तो इसमें एम्पलीफायर की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ वन टाइम कॉस्ट। लेकिन इससे क्या होता है, और इससे एक इसका मेन एडवांटेज ये है कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस चीज़ से हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम में एक रेवोल्यूशन आया है। तो दैट इज ड्यू टू ऑप्टिकल फाइबर्स। एंड इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। जैसे मान लो कोई समुंदर रास्ते में पड़ता है, तो उसके थ्रू भी हमने सिग्नल पास करना है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं वो उसका नेटवर्क जो है सी में, समुंदर में रहता है। तो जिसके थ्रू ऑप्टिकल सिग्नल जो है, लाइट का सिग्नल, लेजर सिग्नल जो है ट्रैवल करता है। सो इट इज यूज्ड इन अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क में भी ये हेल्पफुल है। एंड इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन जैसे लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, तो सिग्नल से, लेजर सिग्नल से वो मिसाइल्स जो हैं वर्क करती हैं। हम उसको ग्राउंड पे बैठे ही ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसमें भी इसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद है इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी में क्या रोल है लेज़र का। तो इंडस्ट्री में जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट्स ए वेरी पावरफुल सोर्स। तो इट इज यूज्ड फॉर कटिंग ग्लास। ये ग्लास को कट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड इससे क्या होता है कि वेरी वेरी फाइन कटिंग होती है। सो कटिंग ग्लास और अदर मटेरियल्स आल्सो लाइक फाइबर्स। तो फाइबर्स को भी कट कर सकते हैं, और इससे कटिंग जो है इट्स वेरी वेरी फाइन, बहुत फाइन कटिंग होती है, अच्छी क्वालिटी की कटिंग होती है। एंड इट इज यूज फॉर स्कैनिंग द बार कोड्स। बार कोड, जैसे आप कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे अपने लेज़र स्कैनर से वो स्कैन करता है जो प्राइस कोड होता है, तो वो लेज़र ही है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर स्कैनिंग द बार कोड। तो बार कोड में इंफॉर्मेशन होती है उसके प्राइस वगैरह के बारे में, तो ये उसको स्कैन करता है। तो स्कैनिंग के लिए ये लेज़र यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी बोलते हैं, पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हम कुछ सर्किट वगैरह देखते हैं, तो सर्किट जो बनाते हैं तो वो लेज़र की हेल्प से एक कट करते हैं, एक बोर्ड को लेके, कॉपर के बोर्ड को लेके उसमें एक डिज़ाइन बनाते हैं, और फिर उसकी डिज़ाइन की कटिंग होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है उसको हम बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र टेक्नोलॉजी। Then it is used to retrieve the stored information from CD. CD is compact disk. जो डिस्क होती है हम यूज करते हैं CD ड्राइव में, तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती होती है, तो उसको रीड करने के लिए हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो लेज़र इज यूज टू रिट्रीव का मतलब होता है उससे इंफॉर्मेशन निकालना, फिर उसमें क्या स्टोर है उसको पढ़ने के लिए वो यूज द हेल्प ऑफ लेज़र। तो लेज़र होता है उसमें, तो लेज़र उसको रीड करता है और हमें आउटपुट देता है। देन इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रिंटर। जैसे आपने सुना होगा कि लेज़र प्रिंटर होते हैं, एक इंकजेट प्रिंटर होते हैं। तो लेज़र प्रिंटर में हम लेज़र सोर्स का इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग के लिए।
So it is used in computer printers. It is used to detect the distances. तो ये डिस्टेंसेस को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज होता है टेक्नोलॉजी में. जैसे कि मून का डिस्टेंस अर्थ से हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी पावरफुल लेजर सोर्स. तो लेजर सोर्स से हम उसका जाने का और आने का टाइम निकाल सकते हैं, तो जिससे हम उसका डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है. सो ये हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द स्पीड्स ऑफ द व्हीकल्स. तो उसके लिए लेजर गन्स आती हैं, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं लेजर की हेल्प से. इट इज यूज टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जैसे मैंने बताया कि लेजर गन्स होती हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या उसकी स्पीड वी कैन फाइंड आउट विद वेरी वेरी एक्यूरेसी. सो दीज आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ लेजर्स. और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. दैट इज व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ लेजर और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर. तो ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है.